वर्ड्स ऑफ कंपटीशन के पार्ट 2 में आज हम चलेंगे। उसका प्रयोग भी साथ बता रहे हैं। तो वर्ड्स ऑफ कंपटीशन का पार्ट 2 का पहला शब्द है एबहोरेंस। एभर पढ़ाए थे। एबहोरेंस मतलब तीव्र घृणा। हिज इंटेंशन वाज, उसका इरादा क्या था? इंटेंशन माने इरादा। उसका इरादा क्या था? टू शो हिज एवरेंस, कि अपने जो तीव्र घृणा थी जातिवाद का जो उसमें तीव्र घृणा थी, उसको दिखाने का उसका इंटेंशन था, इरादा था। तो उसका इरादा जातिवाद की जो घृणा थी उसको अपना दिखाना था। एबहोरेंस मतलब तीव्र घृणा। किस चीज की घृणा? एबहोरेंस ऑफ रेसिज्म। रेसिज्म मतलब जातिवाद का, कास्टिज्म। अगला शब्द है, इसी का प्रयोग बताए हैं, डिस्क्रिमिनेशन से एडजेक्टिव बना है। डिस्क्रिमिनेशन सॉरी एबहोरेंस। एबहोरेंस से एडजेक्टिव बना है एबहोरेंट। जैसे डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव। डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एनी सॉर्ट, भेदभाव जो है, किसी प्रकार का भेदभाव, इज एबहोरेंट, वो कैसा है? घृणित है। टू ए सिविलाइज्ड सोसाइटी, एक सभ्य समाज में। अगर एक सभ्य समाज में डिस्क्रिमिनेशन है, किसी प्रकार का भेदभाव है, तो वह एबहोरेंट है, मतलब वह घृणित है। तो एबहोरेंस नाउन हो गया और एबहोरेंट जो है एडजेक्टिव है। किसी शब्द के अंत में ENCE लग जाता है तो वह नाउन हो जाता है। तो यह आपका नाउन है। एबहोरेंट जो है यह एडजेक्टिव है। ENT लगा हुआ है। ENT यदि किसी शब्द के अंत में लगा हुआ हो तो समझिए कि वह एडजेक्टिव है। अगला है एबनॉर्मल। एबनॉर्मल का मतलब होता है असाधारण। नॉर्मल का उल्टा एबनॉर्मल। नॉर्मल मतलब साधारण, एबनॉर्मल मतलब असाधारण। और एक और अर्थ होता है बहुत ज्यादा। तो इसके प्रयोग में देखें, ए चाइल्ड विथ एन एबनॉर्मल फियर ऑफ वाटर। बच्चा जो है उसमें एबनॉर्मल फियर है, असाधारण डर है जब वह पानी को देखता है, मतलब बहुत ज्यादा डर। एबनॉर्मल प्रॉफिट लेता है, मतलब बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाता है, कोई चीज का लेता है। किसी चीज का अगर एबनॉर्मल डिमांड है, मतलब उसका बहुत ज्यादा डिमांड है, मतलब जरूरत से ज्यादा डिमांड हो गया उसका। अगला शब्द है एबोर्ड। एबोर्ड का मतलब किसी वाहन में सवार। जैसे द प्लेन क्रैश्ड, प्लेन क्रैश कर गया, मतलब प्लेन जो है सो दुर्घटनाग्रस्त हो गई। किलिंग, जिसमें मर गए सभी जो एबोर्ड थे, मतलब उस वाहन में सवार थे। तो एबोर्ड मतलब किसी वाहन में सवार। एक है एबोर्ड, ABODE। एबोर्ड मतलब निवास स्थान या उसका घर। जैसे आई कुड नॉट फाइंड हिज न्यू एबोर्ड, मतलब मैं गया उसके एबोर्ड को देखने के लिए, लेकिन हमें उसका न्यू एबोर्ड जो है, निवास स्थान, नहीं मिल सका। एबॉलिश। एबॉलिश मतलब प्रथा, परंपरा, संस्था, इस सबको समाप्त करना का अंग्रेजी, जड़ से मिटाना का अंग्रेजी होता है एबॉलिश। जिसे पार्लियामेंट वोटेड, पार्लियामेंट ने वोट दिया टू एबॉलिश, किस चीज को खत्म करने के लिए? एबॉलिश द डेथ पेनाल्टी, मृत्युदंड को, जो मिलता था फॉर मर्डर। जो मर्डर करता था व्यक्ति, हत्या करता था, तो उसको जो डेथ पेनाल्टी होती थी, मृत्युदंड होता था, उसको पार्लियामेंट ने वोट दे करके एबॉलिश कर दिया, मतलब समाप्त कर दिया।
देखिए उसी एबोलिश से एबोलिशन नाउन बना है, जैसे द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, गुलामी को समाप्त करना। द एबोलिशन ऑफ ए डिजीज, कोई बीमारी भी है उसको समाप्त करना, जैसे कॉलरा था, फिर चेचक था, टीबी था, इस बीमारी को दवा निकाल करके टीका लगा करके उसको एबोलिशन किया, मतलब समाप्त किया। तो एबॉलिश से एबोलिशन इन नाउन हो गया। अगला है अब्लूशन। अब्लूशन मतलब पूजा करने के समय, कोई कार्य पूजन के समय शुद्धि हेतु स्नान करते हैं, जैसे ही परफॉर्म्ड अब्लूशन, उसने क्या किया, स्नान किया। किस ये जो स्नान कब किया जाता है, पूजन के समय, जो उसके बाद पूजा करना है तो उसके पहले जो स्नान करते हैं उसको अब्लूशन कहा जाता है। ही परफॉर्म्ड मतलब उसने किया, ही परफॉर्म्ड अब्लूशन मतलब उसने स्नान किया, बिफोर वर्शिप मतलब पूजा करने के पहले। एबॉमिनेबल, एबॉमिनेबल मतलब घृणित, घिनौना, एबॉमिनेबल। जिसे एन एबॉमिनेबल क्राइम, कैसा क्राइम किया, घृणित क्राइम किया, घिनौना क्राइम। एन एबॉमिनेबल मर्डर, कैसी हत्या की, घृणित हत्या, घिनौनी हत्या की। नोट में लिखे हैं व्हाट इज हैपनिंग इज एन एबोमिनेशन। देखिए इसी एबोमिनेबल से एबोमिनेशन नाउन बना है, TION लग गया है। तो कह रहा है कि व्हाट इज हैपनिंग, जो हो रहा है, इज एन एबोमिनेशन, वह घृणित है, वह घिनौना है जो हो रहा है। एबॉर्टिव, एबॉर्टिव मतलब होता है बेकार या निष्सफल। एन एबॉर्टिव अटेम्प्ट, कैसा प्रयास, जो निष्सफल चला गया। एन एबॉर्टिव प्रोजेक्ट, कोई प्रोजेक्ट बनाना सोचे कि ऐसा प्रोजेक्ट बनाएंगे, वो प्रोजेक्ट सफल नहीं हुआ तो कहेंगे एन एबॉर्टिव प्रोजेक्ट, एक निष्सफल प्रोजेक्ट हो गया, बेकार हो गया, मतलब पूरा नहीं हो पाया। एबाउंड, एबाउंड के साथ प्रीपोजिशन हमेशा इन लगता है। एबाउंड मतलब प्रचुर मात्रा में होना, जैसे फिश, जैसे फिश सिंगुलर में भी होता है और फिश प्लूरल में भी होता है, तो यहां पर प्लूरल रूप में फिश है। फिश एबाउंड इन द रिवर, मतलब इस नदी में जो है फिश जो है प्रचुर मात्रा में भरा हुआ है, प्रचुर मात्रा में है या प्रचुर मात्रा में भरा हुआ है। तो प्रचुर मात्रा में होना का अंग्रेजी एबाउंड होता है। अब्रेस्ट, एक समानांतर पंक्ति में, समानांतर पंक्ति में जो है, जैसे साइड बाय साइड, दम अगल बगल में, इस ढंग से, जैसे दे वर साइकिलिंग, वे लोग साइकिल चला रहे थे। अब्रेस्ट मतलब समानांतर होकर के, साइड बाय साइड समानांतर, एक ही पंक्ति में वे लोग साइकिल चला रहे थे। इसी अब्रेस्ट का एक प्रयोग है कीप अब्रेस्ट ऑफ, कीप अब्रेस्ट ऑफ बहुत प्रयोग में आता है, के बराबर रखना, भर बन गया कीप लगा करके, के बराबर रखना। जैसे वी शुड कीप अब्रेस्ट ऑफ करंट डेवलपमेंट इन टेक्नोलॉजी, कहता है कि टेक्नोलॉजी में जो विकास होता है, जो करंट डेवलपमेंट होता है, उसको हम लोग को बराबर साथ रखना चाहिए, मतलब उससे हमेशा अपडेट रहना चाहिए। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी नया नया आता है तुरंत उसकी जानकारी होनी चाहिए, मतलब उसके बराबर हमको आगे चलना चाहिए। कौन टेक्नोलॉजी आया उसकी जानकारी होनी चाहिए, उसका प्रयोग करना चाहिए। अब्रिज, अब्रिज का मतलब होता है छोटा करना या कम करना। जैसे अब्रिज सिविल राइट्स, नागरिकों के जो अधिकार हैं उसको कम कीजिए, कम करना, अब्रिज सिविल राइट्स। अब्रिज योर स्पीच, अपने जो भाषण है उसको कम करो, कम करना, छोटा करना। अब्रोच, खुला छोड़ना, खुला छोड़ना मतलब ताकि जो भीतर का द्रव्य है वो बाहर निकल सके।
जैसे द कैन वाज सेट अब्रोच, कैन, कैन मतलब कंटेनर है, कोई चीज कंटेनर होता है, कोई बर्तन होता है। तो द कैन वाज सेट अब्रोच मतलब कैन को क्या कर दिया, खुला छोड़ दिया गया था। ही सेट एक और है सक्रिय, मतलब पहले से वो समाप्त था फिर उसको सक्रिय कर दिया, मतलब फिर वो चीज खुल गया। जैसे ही सेट दिस ओल्ड क्वारल, उसने जो एक पुरानी जो लड़ाई थी उसको फिर से अब्रोच कर दिया, मतलब सक्रिय कर दिया, खुला छोड़ दिया, मतलब फिर वो जो पुरानी झगड़ा थी वह फिर खुल गया, मतलब वह झगड़ा फिर चालू हो गया। तो अब्रोच बहुत अच्छा प्रयोग है। अब्रोड मतलब विदेश, जैसे ही लिव्स अब्रोड, वह विदेश में रहता है। याद रखिएगा अब्रोड के पहले कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाइएगा। ही लिव्स अब्रोड। दूर दूर तक फैला हुआ के अर्थ में अब्रोड, जैसे अनरेस्ट, अशांति, अनरेस्ट इज अब्रोड, अशांति जो है दूर दूर तक फैली हुई है। कोरोना इज अब्रोड कर सकते हैं, कोरोना जो वायरस है वह दूर दूर तक फैली हुई है। अब्रोगेट, अब्रोगेट का मतलब होता है रद्द करना, क्या चीज, कानून या कोई समझौता है, ट्रीटी है, उसको खत्म करना। जैसे अब्रोगेट ए लॉ, किसी कानून को समाप्त करना। अब्रोगेट द ट्रीटी मतलब किसी समझौता को समाप्त करना, रद्द करना। अगला शब्द है एब्सकंड, एब्सकंड मतलब फरार होना। जैसे एब्सकंड विथ द कंपनी, जैसे ही एब्सकंडेड, वह फरार हो गया। विथ द कंपनी फंड्स, जो कंपनी का पैसा था उसके साथ वह फरार हो गया। तो एब्सकंड का मतलब फरार होना। तो इसमें हम वही शब्द का प्रयोग कर रहे हैं जो कंपटीशन में पूछे जाते हैं। तो इस पार्ट 2 में हमने 15 शब्द लाए हैं कंपटीशन के। आशा करते हैं कि इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, धन्यवाद।